हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन की गाइडलाइंस को लेके, जो कि एसओएल की तरफ से जो है रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। इसमें जो है आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से जो है डाउनलोड करना है, आपको असाइनमेंट के लिए कौन सा जो है सीट का इस्तेमाल करना है, कौन सा पेन का इस्तेमाल करना है, साथ में जो है आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है, और साथ में जो है आपको वापस जो है असाइनमेंट करके इसका आंसर सीट जो है कहाँ पे अपलोड करना है, ये जो है पूरे गाइडलाइंस में बताया गया है। और साथ में जो है फोर्थ सेमेस्टर के और सेकेंड ईयर के एनुअल मोड के छात्रों का जो है असाइनमेंट को लेके जो है डेट शीट भी जो है दोबारा एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि sol.du.ac.in है, इस पर रिलीज कर दिया गया है। तो आखिर जो है ये कैसे आप डाउनलोड करेंगे, आज इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि डी एसओएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा एबीई गाइडलाइंस 2021। तो इसको जो है हम सबसे पहले तो डाउनलोड करके देख लेते हैं कि आखिर गाइडलाइंस में जो है क्या क्या चीज़ कहा गया है और कौन कौन से बात का आपको जो है ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो है गाइडलाइंस जो है असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन जुलाई 2021 सेशन, यानी कि यही जो है असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड किया गया है। तो जिसमें आपकी सहूलियत है उस हिसाब में जो है आप जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एसओएल में पढ़ने वाले हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो यहाँ पे हम हिंदी में जो है पढ़ के आपको जो है सुनाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्थ सेमेस्टर सीबीसीएस और द्वितीय वर्ष वार्षिक मोड के छात्रों के असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन एबीई के लिए दिशा निर्देश, यानी कि ये जो है फोर्थ सेमेस्टर के और सेकेंड ईयर के एनुअल मोड के छात्रों का जो है असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन का जो है गाइडलाइंस है। अब हम आगे चलते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशानुसार असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन एबीई स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए है। यह कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए क्रमशः सेमेस्टर 4 और द्वितीय सेमेस्टर वार्षिक मोड के छात्रों के लिए एक बार का प्रावधान है। यानी कि ये जो असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन आपसे जो लिया जा रहा है, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर का हो या फिर सेकेंड ईयर के एनुअल मोड के छात्रों का हो, ये जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है आपको देखते हुए जो है लिया जा रहा है, और ये सिर्फ एक बार के लिए ही है। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी हम आगे चलते हैं। एबी के उद्देश्य के लिए छात्रों को नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा, यानी कि नीचे जो है कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है, उसको जो है आपको पालन करना है। आपको असाइनमेंट देने से पहले पहला जो है प्रश्न पत्र डाउनलोड करना। सभी विषयों के प्रश्न पत्र 10 जुलाई 2021 को एसओएल वेबसाइट, जो कि sol.du.ac.in है, पर उपलब्ध होंगे। यानी कि ये जो है आपके जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है सभी का, वो जो है 10 जुलाई को आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो है एसओएल का sol.du.ac.in है, इस पे जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और फिर जो है आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दूसरा जो है, विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र के अनुसार प्रश्न पत्र डाउनलोड करें। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि छात्रों को जो है अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से या फिर हॉल टिकट के हिसाब से ही जो है अपना जो है क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करना है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन जो आपका एग्ज़ाम होगा, उससे पहले जो है आपका डेट शीट भी जो है, यानी कि हॉल टिकट भी जो है आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिसे एडमिट कार्ड भी कहते हैं, और उसी के हिसाब से जो है आपको अपना असाइनमेंट जो है डाउनलोड करना है। तो इसमें यही कह रहे हैं। अब जो हम चलते हैं दूसरे पे, प्रश्न पत्र का उत्तर देना। प्रत्येक विषय के असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन के लिए छात्रों को 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है। तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक विषय के छात्रों के लिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में जो है आपको 2 क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, और जिसमें से आपको जो है 2 का आंसर देना होगा, और दोनों के आंसर जो है अंक जो है समान होंगे। यानी कि आपको जो है हो सकता है अगर 100 नंबर का पेपर हो तो आपको जो है 50-50 नंबर का जो है 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 4 में से कोई भी आप जो है 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बाकी अब हम दूसरे पे चलते हैं। छात्र A4 आकार के कागजों, शासित या सादे पर उत्तर अपनी हस्त लेखन में लिखेंगे। यानी कि इसमें यह कह रहा है कि आपको जो है A4 साइज के पेपर पे जो है या तो प्लेन या फिर जो है लाइन वाले पे जो है अपना जो है आंसर लिखना है, और आंसर आपको जो है अपने हैंड राइटिंग में ही जो है, यानी कि खुद से ही आपको लिखना है।
बाकी अब हम आगे चलते हैं। उत्तर विद्यार्थियों द्वारा केवल नीले या काले पेन से ही लिखे जाएंगे। तो ये जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे छात्र हैं जो कि रेड पेन का भी जो है यूज कर देते हैं। आपको बता दूं कि रेड पेन जो है एग्जाम में चेक करते समय आपका जो है यूज किया जाता है, तो इसलिए जो है आपको रेड पेन यूज नहीं करना है, या तो आपको ब्लैक या फिर जो है ब्लू पेन को ही जो है आपको यूज करना है। और ध्यान रखें दोनों में से आपको एक ही पेन कोई भी जो है पूरे पेपर में यूज करना होगा। बाकी चौथे नंबर पे चलते हैं। छात्र अपने स्कूल रोल नंबर, परीक्षा रोल नंबर, पेपर का नाम और कोड उत्तर पत्रक के पहले पृष्ठ के शीर्षक पर लिखेंगे। यानी कि आपको जो है एसओएल रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, पेपर का नाम यानी कि कौन सा पेपर आप दे रहे हो, और साथ में उसका कोड भी जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे ही होगा। ये सारा डिटेल जो है आपको पेपर के सबसे ऊपर में जो है आपको लिखना है। यानी कि जो आप असाइनमेंट दोगे उसके सबसे पहले पेज पे ये सब चीज़ जो है आपको लिखना है। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा आप असाइनमेंट करेंगे उससे पहले। अब जो हम चलते हैं 5वें नंबर पे। उत्तर पत्रक के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या होना चाहिए। यानी कि आपको जितने भी आंसर सीट लिखेंगे हर एक पे जो है आप पृष्ठ संख्या जरूर डालें। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको जो है सारा पृष्ठ संख्या जो है जरूर डालना है। अब जो है छठे पे चलते हैं। छात्रों को विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के सभी पृष्ठों को स्कैन करना होगा और एक पीडीएफ फाइल बनानी होगी। पीडीएफ फाइल का नाम आसान संदर्भ के लिए पेपर के नाम के समान होना चाहिए। यानी कि आपको जो है आंसर सीट जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद जो है आपको पीडीएफ बनाना है उसका, और पीडीएफ जो है आप अपने सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से जो है बना सकते हैं और इसी के द्वारा जो है आपको अपलोड करना होगा। बाकी अब जो है तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करना, यानी कि इसमें बताया गया कि उत्तर पुस्तिका जो है किस तरह से अपलोड करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं पहला जो है उत्तर पुस्तिका की पीडीएफ फाइल को अपलोड करने के लिए पेपर वार तारीखें डेट शीट के साथ साथ एडमिट कार्ड में भी दी गई हैं। छात्रों को इसे ध्यान से पढ़ने और विशिष्ट विषय उत्तर पत्रक की पीडीएफ फाइल को डेट शीट एडमिट कार्ड में उल्लिखित तिथि पर अपलोड करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो डेट शीट आपका रिलीज किया गया उसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि कब का जो है आपको एग्जाम, ये जो है असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन का जो है आपको क्वेश्चन आंसर जो है अपलोड करना है, उसका जो है डेट बताया गया है। तो उसी के हिसाब से जो है आपको उस दिन में जो है उस सब्जेक्ट का जो है आंसर सीट अपलोड करना है। तो इसी के बारे में जो है दिया हुआ है। बाकी आपके एडमिट कार्ड में भी जो है इसका डेट शीट जो है होगा, तो आप जो है वहाँ से भी जो है देख सकते हो जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। बाकी दूसरा जो है, छात्रों को इस उद्देश्य के लिए दिए गए लिंक पर विशिष्ट उत्तर पुस्तिकाओं की पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए एसओएल वेबसाइट पर, जो कि sol.du.ac.in है, पर उपलब्ध अपने संबंधित डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि आपको उत्तर पुस्तिका की पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए, यानी कि जो आप आंसर सीट असाइनमेंट का जो बना लोगे उसके बाद जो है पीडीएफ बना के आपको जो है एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, इस पर लॉगिन करके अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है और स्टूडेंट डैशबोर्ड में ही आपको जो है इसका लिंक जारी किया जाएगा और वहीं पे आपको इसकी आंसर सीट जो है अपलोड करना है। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की अपलोड की गई पीडीएफ फाइल को देख सकेंगे। यानी कि आपको जो है जब अपलोड कर देंगे तो आप जो है अपनी पीडीएफ फाइल को जो है देख सकते हो। यदि गलती से कोई छात्र गलत उत्तर पुस्तिका की पीडीएफ फाइल अपलोड कर देते हैं तो वह कारण सहित री अपलोड बटन पर क्लिक करके उसे वापस ले सकते हैं और 30 मिनट के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं को सही पीडीएफ फाइल को पुनः अपलोड कर सकते हैं। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि गलती से अगर आपको जो है हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन का आंसर जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट का जो है दूसरे सब्जेक्ट में अपलोड हो गया है, तो आपको जो है 30 मिनट का चलेगा और 30 मिनट के अंदर ही जो है आपको वापस जो है जहां से आप अपलोड करोगे वहीं पे जो है आपको री अपलोड का जो है ऑप्शन दिया जाएगा और वहां पे आप जो है 30 मिनट के अंदर जो है आप वहां से री अपलोड जो है कर सकते हो। तो यही जो है गाइडलाइंस था जो कि एसओएल की तरफ से जो है रिलीज किया गया और ये जो है असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन के माध्यम से जो है जो आपका जो असाइनमेंट होगा उसमें जो है आपको ध्यान रखना है। तो पूरे डिटेल में जो है इसको आप जो है खुद से भी जो है डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हो। अब जो हम आते हैं डेट शीट के ऊपर में, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नीचे ही जो है नीले कलर में आपको जो है ABE डेट शीट CBCS मोड एडमिशन ऑन एंड
आफ्टर 2019 सेमेस्टर 4, यानी कि ये जो है 4 सेमेस्टर के छात्रों का है। तो पहले जो हम इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है डेट शीट रिलीज़ किया गया है। तो जो भी छात्र हैं, जिस भी कोर्सेज में आप पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे इसको जो है आप डाउनलोड कर ले। तो हम जो है यहाँ पे जो है BA पोल साइंस का जो है सेमेस्टर के छात्रों का जो है 4 सेमेस्टर का जो है डाउनलोड होके हमारे सामने आ चुका है, और इसका डेट शीट जो है आप यहाँ से जो है देख सकते हो। तो ये देख सकते हो, असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन जुलाई 2021, डेट शीट BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसका देख सकते हो ये जो है आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो है पूरी डिटेल में दिया हुआ है। और जो सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में जो आपको दिख रहा होगा अपलोड डेट, यानी कि 15/7/2021 को जो है इस सब्जेक्ट का जो डेट दिया हुआ है इस सब्जेक्ट का, यानी कि पहला जो है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसका जो है 15/7/2021 को जो है आपको अपलोड कर देना है। यही जो है इसका लास्ट डेट है। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का जो है अलग अलग दिन है, तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है, जिस दिन आपको बोला जाए उसी दिन जो है आपको अपलोड कर देना है, या फिर उससे पहले भी जो है अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप जो है अपलोड कर सकते हो अगर आपने बना लिया है तो यहाँ से आप जो है देख ले अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, और इसी के हिसाब से जो है आपका एग्ज़ाम होगा। अब जो हम BCom पे चलते हैं, BCom प्रोग्राम पे, और देख सकते हैं ये भी जो है अलग अलग कोर्सेज अलग अलग सब्जेक्ट का जो है अलग अलग दिन में आपको भी जो है जमा करना है। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, जैसे पहला जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो यहाँ पे 15/7/2021 तक को जो है अपलोड का जो है टाइम है, तो इस दिन आपको जो है अपलोड कर देना है। तो इसका जो है डेट आप जो है ध्यान रखना है, और हर एक डेट जो है अलग अलग है। तो आपको जो है उस दिन के बाद में आपको अगर जो है आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो शायद आपको दोबारा से समय ना मिले, तो इसलिए जो है आप डेट ज़रूर देख लीजिएगा अपने डेट शीट में, ताकि आपको जो है बाद में दिक्कत ना हो पाए। और इस डेट को जो है ज़रूर आपको जो है अपना असाइनमेंट अपलोड कर देना है। बाकी अब हम आगे चलते हैं, BCom ऑनर्स का जो है डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है BCom ऑनर्स के 4 सेमेस्टर का है, और इसका भी जो है अलग अलग है, अलग अलग डेट में अलग अलग आपको सब्जेक्ट जो है अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी हिसाब से जो है अपना डेट शीट देख लें और इसी से आप अपलोड करें। बाकी अब जो है हम इंग्लिश ऑनर्स का भी जो एक बार देख लेते हैं कि आखिर इसका डेट जो है कब है। लगभग जो है 15 तारीख यानी कि 15 जुलाई ही सभी का जो है स्टार्ट है असाइनमेंट का जो है पहला दिन का जो है सबमिट करने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ये जो है 15/7/2021 को आपको जो है अपलोड कर देना है। यानी कि यहाँ पे जो है पेपर टाइटल है अपलोड करने का है और पेपर है, तो कोड का जो है ध्यान रखना है। ये जो है आपको असाइनमेंट में लिखते समय में जो है आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आपको जो है कोड लिखना है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी यही जो है BA प्रोग्राम का भी जो है आप यहाँ से डाउनलोड करके जो है आप देख सकते हो कि आखिर इसका भी जो है कब कब अपलोड करना है। तो जो डेट डाला हुआ है उसी डेट में जो है आपको अपलोड कर देना है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, यह अलग सब्जेक्ट का जो है अलग अलग दिन है। तो BA प्रोग्राम का खासकर जो है आपको जो है ये ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट है आपको उसी का जो है उसी दिन में जो है जो डेट डाला हुआ है आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ से आप जो है डेट शीट ज़रूर देख लें। बाकी एडमिट कार्ड में भी जो है उम्मीद किया जा रहा है आपका डेट शीट जो है रिलीज़ किया जाएगा, तो वहाँ भी जो है आप देख सकते हो। अब जो है हम 4 सेमेस्टर का जो है सेकेंड ईयर के एनुअल मोड के छात्रों का भी जो है डेट शीट देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम पहला जो है BA प्रोग्राम का जो है डाउनलोड कर लेते हैं और आखिर देखते हैं कि इसका जो है क्या डेट शीट है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका भी जो है ये सेकेंड ईयर के एनुअल मोड के छात्रों का है, और ये जो है 15 तारीख से इसका भी जो है लगभग स्टार्ट है, यानी कि इन दिन जो है आपको जमा करना है। तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे देख लिया और इन्हीं दिन जो है आपको अपलोड करना है। तो जो भी सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट पहले देख लें और उसके बाद जो है ध्यान रखें डेट। बाकी अब जो है हम BA पोल साइंस का भी जो है डाउनलोड कर, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी जो है अलग अलग डेट में जो है सभी डेट डाला हुआ है, पेपर कोड डाला हुआ है, पेपर ऑफ टाइटल है और अपलोड का जो है डेट डाला हुआ है। तो इसी दिन जो है आपको अपलोड कर देना है अपना आंसर शीट। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं BCom ऑनर्स का एनुअल मोड का भी जो है एक बार हम देख लेते हैं, और ये भी जो देख सकते हैं इसका ये डेट शीट जो है यहाँ पे है। और उम्मीद किया जा रहा है कि आपका जो है 23 तारीख तक लगभग यानी कि सभी कोर्सेज़ का जो है आपका असाइनमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है जल्द से जल्द जो है अपना असाइनमेंट ज़रूर सबमिट कर दें बना के,
अपना तैयार कम से कम जरूर कर ले सभी सब्जेक्ट का, यानी कि 10 तारीख तक जो है आपका जो है आंसर यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दिया जाएगा एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड करें और वहाँ से आप जो है कहीं से जो है आप एसओएल के स्टडी मटेरियल से बना रहे हैं तो उससे, या फिर जो है जहाँ से भी गूगल का मदद ले रहे हैं या फिर जो है दोस्तों का मदद ले रहे हैं, तो वहाँ से जो है आप अपना असाइनमेंट बना ले और तैयार कर ले। बाकी आप जो है जो डेट डाला हुआ है उस डेट पे जो है ज़रूर जमा कर दे। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।